नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पूरी दुनिया एक वायरस के शिकंजे में बुरी तरीके से फंसी हुई है, लेकिन चीन से निकले इस वायरस के बारे में चीन सच बोलना तो दूर, लोगों को उलझाने में जुटा हुआ है। अब आलम यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि यह एक जैविक हथियार हो सकता है और अमेरिका खुद इसकी जांच शुरू करेगा। लगभग 35,000 अमेरिकियों की लाशों के बोझ ने राष्ट्रपति ट्रंप के सब्र को खत्म कर दिया है और अब उन्हें जवाब चाहिए कि वुहान में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, साजिशन हुआ या गलती से हुआ। गलती से हुआ तो छुपाया क्यों गया, साजिशन हुआ तो मानवता को संकट में डालने वाले इस गुनाह का मास्टरमाइंड कौन है। कोविड-19 को फैलाने वाला नोवेल कोरोना वायरस चीनी है और चीन कोरोना कंट्री है। ये बात हर कोई समझ रहा है, लेकिन किसी ने ये कहने की कोशिश की तो चीन ने तुरंत इसका खंडन कर दिया। प्रोपेगेंडा वीडियोस चलाकर चीन में अच्छे दिनों की घोषणा और कोरोना के अंत का बिगुल भी बजा दिया गया। चीन के झूठ के बिगुल का स्वर इतना कर्कश और ऊंचा था कि इसके शोर के नीचे कई सवाल दब कर रह गए। सवाल नंबर 1, क्या कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है? सवाल नंबर 2, क्या कोरोना वायरस चीन की लैब से लीक हुआ? सवाल नंबर 3, क्या चीन ने वायरस को किसी रणनीति के तहत अपना हथियार बनाया? सवाल नंबर 4, क्या कोरोना वायरस चीन की लैब्स में पनपता है? सवाल नंबर 5, क्या चीन दुनिया से कोरोना का कोई बड़ा सच छुपा रहा है? चीन जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर के छुपाता रहा, अक्टूबर से ही एक तरह से उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि ऐसा कुछ खतरा सामने आ रहा है और इसलिए पूरी दुनिया से उसने 2-3 महीने लगा दिए, उसे विलंब किया, WHO को भी भ्रमित किया। भारत को तो सूचना भी जैसे ही दिसंबर के अंत में या जनवरी के प्रारंभ में जब मालूम हुई तो भारत ने अपनी कुछ तैयारी अवश्य कर ली, लेकिन अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया में जो तबाही हुई है उसमें निश्चित रूप से चीन ने एक गलत भूमिका निभाई, बल्कि कहना चाहिए अपराध जैसा काम किया है। ट्रंप ने वुहान और वायरस के कनेक्शन को हर हाल में ढूंढ निकालने की बात कही है तो उसके पीछे कई रिपोर्ट्स हैं। सीक्रेट दस्तावेजों के आधार पर अमेरिकी मीडिया ने वुहान के चारों तरफ संदेह का घेरा खींचा है। इन रिपोर्ट्स ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां दी। 2018 में अमेरिकन साइंस डिप्लोमेट्स ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने लैब्स की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। इसके अलावा लैब्स में चमगादड़ों पर किसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट के संकेत भी दिए थे। अमेरिकन फॉक्स न्यूज ने दावा किया कि चीन का पहला मरीज, जिसे जीरो पेशेंट कहा जा रहा है, उसे वुहान की लैब से कोरोना संक्रमण मिला, जिसके बाद वो चीन की लापरवाही की वजह से पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस के वुहान कनेक्शन को लेकर अमेरिकी दावों में एक दावा यह भी शामिल है कि चीन में बैट वुमन कही जाने वाली वायरोलॉजिस्ट शी जेंगली ने फरवरी 2020 में यह कहा था कि दुनिया में फैली महामारी चमगादड़ों से निकले कोरोना वायरस की वजह से फैली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आक्रामक रुख के बाद चीन हरकत में है और मौत के आंकड़ों की नई तस्वीर दुनिया के सामने रख रहा है। ये कोशिश इसलिए कि शायद एक बार फिर से दुनिया का ध्यान उसकी तरफ, पीड़ित देश की तरह जाए। वुहान में जहां चीन 2579 के आंकड़े पर अटका हुआ था, उसने अचानक उसमें 1290 और मौतें जोड़ दी हैं। इस तरह से अकेले वुहान में अब मरने वालों की संख्या 3869 हो गई और पूरे चीन में मौतों का आंकड़ा 4600 को पार कर गया। चीन के हिसाब से वुहान में मौतों के आंकड़ों की ये वृद्धि 50% की है। अब उसने माना कि वुहान में भी मरने वालों की संख्या दुगनी हो गई है। मतलब आज जाकर के इतने समय बाद अचानक उसको भान हुआ, और जबकि वो संख्या भी अभी कम बता रहा है। ये अलग बात है कि उसने, चाहे उनको मेडिकल के उपकरण हो, उनके डॉक्टर हो, वो किस तरह से उनको बंद करके रखा जाए, लोगों को किस तरह से घरों में ही बंद रखा जाए। 2-2 महीने, 2.5 महीने उन्होंने बंद रखा, उसका भी उनको लाभ मिला है।
कोविड-19 नाम का जो ये वायरस है वो चीन से आया है, ये सबको मालूम है, लेकिन चीन में किस जानवर से आया, चमगादड़ से, पेंगोलिन से, या दोनों के मिले जुले रूप से आया ये इंसानों तक। इसके अलावा एक और थ्योरी ये है कि किसी लैब से ये लीक हो गया। अब जब तक चीन नहीं बताएगा तब तक दुनिया भर के शोधकर्ता चाहे हाथ पैर मारते रहें, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आएगी। दुनिया भर के वैज्ञानिक साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन बनाने के रास्ते में, दवाइयां बनाने के रास्ते में कुछ आड़े आ रहा है, तो वो है जानकारी की कमी। फरवरी 2020 में ही अमेरिका ने चीन से रिसर्च के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन चीन ने उसे देने से इनकार कर दिया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका अपने स्तर पर जांच कर रहा है, क्योंकि वुहान प्रयोगशाला को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं। जब सारी दुनिया कोरोना से पीड़ित है, तब वुहान लैब्स में विदेशी जांच दलों को आने से रोकना और रिसर्च को छुपाना चीन की किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार फ्यूजान यूनिवर्सिटी और चाइना जियोसाइंस यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर रिसर्च के कुछ पेपर्स डाले थे, लेकिन उन्हें सरकारी मंजूरी की नई नीति का हवाला देकर तुरंत डिलीट भी कर दिया। चीन की इस मनमानी पर WHO की खामोशी से अमेरिका बहुत नाराज है। अमेरिका का साफ आरोप है कि WHO चीन के साथ मिला हुआ है और वायरस की जानकारी छुपाने में मददगार है। अगर उसने सही समय पर सही कदम उठाए होते तो वायरस का संकट इतना बढ़ न गया होता। The World Health Organization receives vast amounts of money from the United States. They were wrong. They've been wrong about a lot of things. And they had a lot of information early, and they didn't want to, they seemed to be very China-centric. They missed the call. They could have called it months earlier. They would have known. And they should have known. And they probably did know. So we'll be looking into that very carefully. जब तक अन्य देशों के दलों को जांच के लिए चीन जाने की इजाजत नहीं मिलेगी या चीन खुद रिसर्च पेपर्स को दुनिया के सामने नहीं रखता, कोरोना वायरस का सच दुनिया के लिए पहेली बना रहेगा। अमेरिका का WHO पर आरोप है कि जब जब उसने चीन से तीखे सवाल करने चाहे, WHO ने उसका बचाव किया। यहाँ तक कि अमेरिका को राजनीति न करने की नसीहत देने की कोशिश भी की। नाराज अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली मदद बंद कर दी। Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there. American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million a year, and even less. As the organization's leading sponsor, the United States has a duty to insist on full accountability. America has been a long-standing and generous friend to WHO, and we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a halt in funding to the World Health Organization. यूनाइटेड नेशंस को एक चिट्ठी भी अमेरिका की तरफ से भेजी गई, जिसमें कोरोना जंग के दौरान WHO की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इस चिट्ठी के जरिए चीन में उसके दौरे और संक्रमण की पहली जानकारी को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। भारत चीन के दबाव में कभी नहीं आया। भारत ने चीन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर सबसे पहले पाबंदी लगा दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने चीन को लेकर ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई। आज वो पछता रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीन से अच्छे रिश्ते दोबारा बहाल होना उन्हें संभव नहीं लगता। दुनिया के कई देशों ने चीन के साथ रिश्तों की समीक्षा शुरू कर दी है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ नाराज देशों का बनता संगठन। कोरोना से दुनिया उबर भी जाएगी, लेकिन लगता नहीं कि चीन को दुनिया के सवालों से उबरना कभी आसान हो पाएगा। कभी संबंध अच्छे थे तो जापान ने चीन के साथ कारोबारी रिश्तों को नए आयाम दिए।
लेकिन कोरोना ने जापान में आपातकाल लगा दिया तो जापान ने भी चीन पर अपनी विश्वसनीयता लगभग खत्म होने का संकेत दे दिया। जापान ने चीन से अपना कारोबार समेटने वाली कंपनियों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जो जापानी कंपनियां चीन से वापस जापान में काम करना चाहें, उनके लिए $2 अरब का फंड और चीन से बाहर किसी अन्य देश में कारोबार करने के लिए $21.5 अरब की मदद का प्रस्ताव रखा। अमेरिका की एक कंपनी ने तो चीन पर कोरोना वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए $20 ट्रिलियन के हर्जाने का केस ठोका है। इसके अलावा कई अमेरिकी सांसद चीन से व्यापारिक रिश्ते समेटने पर जोर दे चुके हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के अनुसार करीब 200 कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं और भारत में कारोबार स्थापित करना चाहती हैं। दोस्ती की आड़ में धोखे की आदत चीन की पुरानी है। सबसे बड़ा उदाहरण सामने है इटली का। एक समय में इटली ने चीन को बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स दान किए थे, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो चीन ने इटली से उन्हीं पीपीईज की मोटी कीमत वसूली। उसने इटली के प्रति मानवता का ख्याल तक नहीं रखा। कोरोना से लड़ाई के बीच दुनिया में एक लड़ाई का मोर्चा धीरे धीरे चीन के खिलाफ भी बनता जा रहा है। चीन का रवैया तानाशाही भरा रहता है। इस बीच उसने वियतनाम की एक नाव को पानी में डुबो दिया। हथियारों के जखीरे को भी वो बढ़ा रहा है। कोरोना काल जब बीतेगा तब तक बदली दुनिया में कई देशों का चीन के प्रति नजरिया भी बदल चुका होगा। चीन में बहुत सारे वेट मार्केट्स होते हैं, यानी ऐसे बाजार जहां पर जानवरों को मारकर और ग्राहकों को बेचा जाता है। वुहान के ऐसे ही एक वेट मार्केट से निकला था कोरोना वायरस, ऐसा दावा किया जाता है। ऐसे में चीन को अभी अपने वेट मार्केट्स को खोलने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए था, लेकिन चीन ने ऐसा ही किया। अब दुनिया भर की आपत्ति आ रही है, लेकिन चीन टस से मस नहीं हो रहा। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। एक तरफ सड़कों पर लाशें और ताबूतों के ढेर हैं, दूसरी तरफ चीन के बाजार में बिकते चमगादड़ और पेंगोलिन जैसे जानवर हैं। ये तस्वीर त्रासदी है दुनिया के लिए, क्योंकि जिस चीन से कोरोना वायरस निकला, जिस कोरोना वायरस के चमगादड़ों से निकलने की तमाम थ्योरीज हैं, उन सारी चिंताओं को दरकिनार करके चीन अपने बाजार सजा रहा है। कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इंसानों तक कोविड-19 बीमारी फैलाने वाला कोरोना वायरस चमगादड़ों से पहुंचा है। निष्कर्ष की कोशिशें जारी हैं, लेकिन चीन इस सब से बेपरवाह बाजार में ये सब बेच रहा है। अपने बचाव में चीन कहता है कि उसके ज्यादातर वेट मार्केट्स में चमगादड़ या पेंगोलिन जैसे जानवरों को मांस के लिए नहीं बेचा जाता, जबकि चीन के बाजारों की सच्चाई किसी से छुपी नहीं। चीन अब कोशिश उसकी ये है कि उनके अंदर अगर ये बीमारी दोबारा से उभर रही है या ये दोबारा से नजर आ रही है, तो वो अब इसका दोष अपने ऊपर नहीं दुनिया भर के ऊपर देना चाहते हैं। एक तो पहले ये वही केस है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि पहले तो चीनियों ने दुनिया भर में इसको फैलने दिया और अब वो दुनिया को ब्लेम करते हैं कि आप चीन में इसको फैला रहे हैं, इस बीमारी को। हाल ही में कई अमेरिकी सेनेटर्स ने चीन के राजदूत को पत्र लिखकर वेट मार्केट खोले जाने पर विरोध जताया था, लेकिन चीन को इसकी भी परवाह नहीं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन कोरोना वायरस के पीछे चीन के वेट मार्केट को जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने खुलकर कहा, वेट बाजार चाहे जहां हो वो गंभीर खतरा है। ये वायरस चीन से निकला है और सारी दुनिया में फैल गया। मुझे लगता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन WHO एक बार फिर यहां चीन के आगे सरेंडर करता नजर आ रहा है। नियंत्रित तरीके से वेट मार्केट खोलने के लिए वो चीन को NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसा समर्थन दे रहा है।
चमगादड़ चीन के भोजन का प्रमुख व्यंजन है और कोरोना को लेकर चल रहे तमाम शोधों में उसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो कोरोना वायरस होता है ये बैट्स के अंदर भी पाया जाता है। चाइना में जो भी रिसर्च हुआ उसमें एक चीज़ का पता चला कि जो वायरस हम लोगों में आया है वो या तो बैट्स में का वायरस ऐसे म्यूटेशंस डेवलप हुए जिससे वो इंसान के अंदर भी जाने की क्षमता रखता होगा और बीमारी करता होगा, उस किस्म का विषाणु बन गया और आया। नहीं तो दूसरा एक कहा जाता है कि ये बैट से पैंगोलिन करके एक मैमल है इंसान के वैसे, उसके अंदर आया होगा और वहाँ से वो इंसान में आया होगा। लेकिन ये सवाल शायद इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमने बैट्स के इसमें जो इमर्जिंग इन्फेक्शस डिसीजेस होते हैं उनके कोई विषाणु पाए जाते हैं क्या, इसका सर्वेलेंस शुरू किया था। उसमें हमको दिखा कि दो किस्म के बैट्स जो होते हैं उनमें कोरोना वायरस दिखाई दिया, लेकिन वो बैट का कोरोना वायरस था, वो इंसानों में आने की काबिलियत का नहीं था। बैट से इंसान में आने की घटना एक सादे तौर पे समझाने के लिए बोलता हूँ 1000 साल में एक आध बार होती होगी। जब कोई वायरस स्पीसीज चेंज करता है तो वो बहुत रेयर इवेंट होती है और उस किस्म से वो इंसानों में आता है। फिलहाल हमेशा से चीन में खाए जाने वाले कुत्तों के मांस पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। पहले चीन में इन्हें पशुधन माना जाता था, अब नए आदेश के बाद पालतू जानवरों की श्रेणी में रखा गया है। माना यह जा रहा है कि यह फैसला कोरोना वायरस से सावधानी के तहत लिया गया है। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के अनुसार अभी तक चीन में प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ कुत्ते मांस के लिए मार दिए जाते हैं। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे न रे भाई, ये मशहूर गाना है जो अब चीन पर पूरी तरीके से फिट बैठता है। चीन ने बहुत सारी चालाकियां की हैं, लेकिन अब घूम फिर कर उसके कर्म उसके ऊपर ही फूट रहे हैं। कोरोना के किस नए डर से रूसी बॉर्डर पर साजिश रच रहा है चीन? कोरोना के किस खौफ से दक्षिण अफ्रीकियों पर कहर बरपा रहा है चीन? कोरोना की किस चिंता में अपनी परंपराओं को बदल रहा है चीन? कोरोना की किस डरावनी जानकारी को दुनिया से छुपा रहा है चीन? क्या कोरोना से मरे लोगों के आंकड़ों से खुद परेशान हो रहा है चीन? क्या विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए दुनिया को ही दांव पर लगा रहा है चीन? क्या दुनिया को फिर किसी बड़े खतरे में डाल रहा है चीन? Of 14 patients not related to Huanan seafood market at all, that clearly means another source of outbreak. I think somehow this could be a malfeasance or somewhat intentionally cover up some important source of infection. दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन चीन अपने झूठ छुपाने के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। वो एक तरफ दोबारा से लौट आए कोरोना के नए संस्करण से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना के संकट में दुनिया से मुनाफा कमाने की हर चाल चल रहा है। वो एक तरफ दुनिया के सामने मदद का हाथ बढ़ाकर अपना मानवतावादी चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन के अंदर अमानवीयता की हद तक जाने वाले कई टॉर्चर रूम खुले हुए हैं।
अफ्रीकन स्टूडेंट्स का सवाल है और अफ्रीकन नेशनल्स का सवाल है जो चाइना में हैं, उनके अगेंस्ट जो चाइनीज़ सिटीजन्स ने बिहेव किया है, कई चाइनीज़ सिटीजन शायद सहानुभूति के साथ भी पेश आए उनके साथ, और जो अखबारों में आ रहा है कि काफ़ी रेसिस्ट बिहेवियर हुआ है उनके साथ, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत हुआ है अफ्रीका में, और ये लास्ट करेगा क्योंकि आगे ही चाइना के अगेंस्ट फीलिंग थी कि एक एक्सप्लॉयटेटिव कंट्री है। आखिर दुनिया से लगातार झूठ क्यों बोल रहा है चीन? दुनिया से लगातार क्या क्या छुपा रहा है चीन? कोरोना की आड़ में क्या हासिल करना चाहता है चीन? आज हम आपको एक एक करके चीन की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो कोरोना काल में दुनिया के लिए चिंता का चरित्र बन चुकी है। जो चीन वुहान में कोरोना विजय का जश्न मनवा चुका था, जो चीन दुनिया भर में वुहान को कोरोना मुक्त का ढिंढोरा पीट चुका, वही वुहान अब चीन के झूठ वाले ताबूत की आखिरी कील साबित होता जा रहा है। वुहान में मौतों का आंकड़ा 2579 पर थम गया था, लेकिन अचानक चीन ने उसमें 1290 मौतें और जोड़ दी हैं और यह आंकड़ा 3869 पहुंच चुका है। वुहान में मौतों का प्रतिशत चीन ने 5.8 बताया था, अब वो 7.7% हो चुका है। चीन छुपाना चाहता है, लेकिन उसका झूठ छिप नहीं पा रहा। कोरोना क्राइसिस के बाद चाइना की छवि जो है उसमें बहुत धक्का लगा है। वो इसलिए कि चाइना ने लीडरशिप रोल की जगह एक ऐसा रोल इख्तियार किया है कि उसकी नीयत पे शक हो रहा है कि शायद उसने जान के जो इसकी सीरियसनेस थी वो दुनिया से छुपा के रखी, और उसी के कारण जो महामारी के रूप में कोरोना हुआ है, सारी दुनिया को सता रहा है, तो वो चाइना के ऊपर काफ़ी उसका ब्लेम जा रहा है। हाँ, सेकेंड वेव चल रही है चाइना के अंदर में, सेकेंड वेव हांगकांग में भी चल रही है, सेकेंड वेव सिंगापुर में भी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे पहले ये फ्लैटनिंग हो गई थी कर में, उसके बाद में वो सारे लोग जो बाहर थे और एकदम से वापस आए यूके के माध्यम से या किसी और के माध्यम से, वो एकदम से नए केसेस को लेकर आए। तो आज की डेट में चाइना में, सिंगापुर में एंड हांगकांग में सेकेंड वेव चल रही है। सेकेंड खत्म हो जाएगी तो थर्ड भी आ सकती है। असल में चीन की पोल पट्टी 8 अप्रैल 2020 यानी जिस दिन लॉकडाउन हटा उसी दिन से खुलनी शुरू हो गई थी। लॉकडाउन हटने वाले दिन ही चीन में 63 नए मामले संक्रमण के आए थे, जबकि 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके एक सप्ताह बाद चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने रिपोर्ट दी कि बाहर से आने वाले संक्रमित चीनी नागरिकों की संख्या 1378 तक पहुंच गई है। इसके अलावा 10 के करीब स्थानीय नागरिक भी संक्रमित हुए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने आपको जानकारी मतलब आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, 9 बार गाइडलाइन चेंज किए गए हैं। हमारे भारत में तो सिर्फ 2 बार ही गाइडलाइन चेंज किए गए हैं, लेकिन चाइना में 9 टाइम्स गाइडलाइन को चेंज किया गया है इस महामारी को देखते हुए, क्योंकि उनको अपने पॉपुलेशन और अपने लोगों का भी ख्याल रखना है, तो उन्होंने हर एंगल को देखा है। दुनिया को जितना मिसलीड करना था कोरोना की बीमारी को लेकर के, वो कर चुका है। अब चीन के अंदर ये बीमारी कितनी फैल रही है या इसका दोबारा से वहाँ पर उभार हो रहा है, ये कहना मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चीन में कोई स्वतंत्र मीडिया तो है नहीं। कुछ रिपोर्ट ज़रूर आ रही हैं कि एक सेकेंड वेव इस बीमारी की दोबारा से फैल रही है। अब ये भी नहीं पता कि वो सेकेंड वेव है या फर्स्ट वेव ही अभी ख़त्म नहीं हुई थी। नक्शे में दिख रही इस गाढ़ी लकीर के उस पार रूस है और इस तरफ चीन का हेलिनजियांग प्रांत है और इसमें है सुईफेन। इस अकेले शहर में ही 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण तक नहीं पाए गए, यानी कि खांसी, बुखार, सर्दी के लक्षण भी नहीं। टेस्ट होने पर भी शुरुआती रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। ये कोरोना संक्रमण का ताजा गुण है जो पूरी दुनिया को परेशान करने वाला हो सकता है। चीन, सुईफिन समेत पूरे चीन में दोबारा से बढ़ रहे संक्रमण पर एक बार फिर दुनिया को भ्रमित कर रहा है। चीन की सफाई है कि मुट्ठी भर स्थानीय केस को छोड़कर अधिकतर मामले विदेशों से आए संक्रमित लोगों के हैं। चीन अपने चक्रव्यूह में फंस चुका है। संक्रमण का सच स्वीकार नहीं करता है तो सुईफिन में एक और वुहान बन रहा है जो दुनिया के लिए बिल्कुल नया खतरा पैदा कर सकता है। और अगर स्वीकार करता है तो कोरोना पार्ट 1 के दौरान बोला उसका झूठ सबके सामने आ जाता है और चीन की सारी पुरानी रिपोर्ट्स और दावे संदिग्ध हो जाते हैं। चीन दुनिया भर में यह दर्शा रहा है कि जिस तरीके की डिक्टेटरशिप चीन के अंदर है वो बहुत सक्रिय साबित हुई इस बीमारी को कंट्रोल करने में। और अब अगर ये बीमारी दोबारा से आती है तो वो जो सारी की सारी उन्होंने अपना एक पुलंदा बांधा हुआ था झूठ का, वो टूट जाता है। और जो रिजीम है शी जिनपिंग की, उसके ऊपर ऑलरेडी काफी प्रेशर है चीन के अंदर, वो प्रेशर मजीद बढ़ेगा। चीन ने पहले दुनिया से वुहान के सच को छुपाया, अब एक नए शहर की सच्चाई को छुपा रहा है। सुईफिन नाम का ये जो शहर है वो रूस और चीन की सीमा पर है। वहां पर किस तरह से चीन की चालबाजी सामने आ रही है, आप भी देखिए, हैरान करने वाली। रूस और चीन के रिश्ते दोस्ताना हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी की बात सामने आई तो चीन ने उन रिश्तों को स्थगित करने में देर नहीं लगाई। चीन ने 7 अप्रैल से सुईफिन शहर में लॉकडाउन लगा दिया। अब शहर की कमान स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के हाथ में। लेकिन ताजा खबर यह है कि चीन ने रूस से आने वाले चीनी नागरिकों की जानकारी देने पर सरकारी इनाम की घोषणा कर दी है। रूस में रहने वाले चीनी नागरिक चीन सरकार के इन दावों पर यकीन करके कि चीन में सब ठीक हो चुका है, वापस अपने देश लौटना चाहते हैं। लेकिन चीन जानता है कि कोरोना को लेकर उसके दावों में कितनी सच्चाई है, लिहाजा वो अपने देश लौटने वाले अपने ही नागरिकों की जानकारी को सामने नहीं आने देना चाहता, ताकि उसका ये दावा मजबूत बना रहे कि संक्रमण के नए केस बाहर से आने वाले लोगों की वजह से हैं। बाहरी लोगों से उसका सीधा अर्थ रूस से आने वाले चीनी नागरिकों से है। यानी बदनामी के दाग से डरा चीन अपने दोस्त रूस को भी इसमें लपेटने से गुरेज नहीं कर रहा। अपने यहां बढ़ रहे संक्रमण की जिम्मेदारी चीन रूस पर डालना चाहता है। सोशल मीडिया में चीन के ही एक नागरिक का ट्वीट चर्चा में है, जो चीन रूस सरहद पर निगरानी के नाम पर चीन की असलियत सबके सामने रख रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहे दावे की हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन सच को दबाने का यह तरीका चीन में नया नहीं है। कोरोना पार्ट 1 के दौरान चीन में जिस तरह डॉक्टर्स और लोग गायब हुए, वो चीन के चरित्र को और संदेह के घेरे में लाता है। चीन जानकारियों का कब्रिस्तान है। वहां से कोई जानकारी तब ही निकल पाती है जब चीन सरकार उसे अपनी मर्जी से पेश करना चाहती है। यहां तक कि अपने झूठ को जिंदा रखने के लिए चीन मौत के आंकड़ों में भी हेर फेर कर रहा है। अब आपको चीन के झूठ की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर दिखाते हैं। वुहान में चीन ने पहले कुल 2579 मौतों का सरकारी आंकड़ा जारी किया था, जो अब 3869 पहुंच चुका है। चीन की वीकली मैगजीन कैक्सिन ने दावा किया कि हानकाओ फ्यूनरल होम्स ने सिर्फ 2 दिनों में 500 अस्थि कलश उन परिवार वालों को सौंपे जिन्होंने अपनों को कोरोना संक्रमण के चलते हमेशा के लिए खो दिया था। C'est ridicule, c'est le nombre de morts en trottinette, si vous voulez. C'est pas ça. C'est évidemment pas ça. इसके बाद चीन से कोई रिपोर्ट इस तरह की बाहर नहीं आ सकी, लेकिन ये माना जा रहा है कि चीन में मरने वालों की अगर असली संख्या बाहर आई तो चीन की सारी चालबाजी फेल हो जाएगी और कोरोना पर विजयी होने का दम भरने वाले चीन का वो चेहरा सामने आएगा जो बेहद डरावना हो सकता है, क्योंकि मौतों की संख्या करोड़ों में हो सकती है। कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं।
चीन उसकी ताजा मिसाल पेश कर रहा है। संक्रमण का पहला मामला सामने आया था, तब अगर चीन दुनिया को सही सही सूचना देता तो आज तस्वीर ऐसी नहीं होती। आज भी अगर चीन पूरी जानकारी दुनिया से साझा कर ले तो दुनिया को इस वायरस से लड़ने में बहुत ज्यादा मदद मिले, लेकिन चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा। But I'm a little upset with China, I'll be honest with you. कोरोना वायरस चीन का संकट था या चालाकी या फिर कोई और साजिश, लेकिन उसकी चुप्पी से आज पूरी दुनिया संकट में है। शर्मनाक तो यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी चीन ने आज तक खुले तौर पर कोरोना की जिम्मेदारी नहीं ली है। उसके गुनाहों की सजा पूरी दुनिया भुगत रही है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाने वाला अमेरिका सिर्फ लाशें गिन रहा है। दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद भी गड्ढे में गिरता है। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले चीन से विदेश गए नागरिकों ने दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रसार किया है। अब जब चीन खुद को कोरोना से मुक्त बता रहा है तो विदेश आने वाले लोग उसके लिए सिरदर्द बन गए हैं। अगर चीन ने पहले ही अपने यहाँ से विदेश जाने वालों की सख्त स्क्रीनिंग की होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। चीन के पड़ोसी देश जापान में पहले तो कोरोना की रफ्तार धीमी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां पर भी कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। जापान में नेशनल इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई है। चीन के बाद सबसे तेजी से कोरोना से प्रभावित होने वाला देश दक्षिण कोरिया था। कोरोना को हराने में दक्षिण कोरिया ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की थी, लेकिन अब उसी दक्षिण कोरिया में कोरोना पार्ट 2 शुरू हो गया है। यहाँ पर कोरोना के जो 91 मरीज ठीक होकर घर जा चुके थे, उनका कोरोना टेस्ट फिर से पॉजिटिव आया है। कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों का इस प्रकार से फिर से संक्रमित होना पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक विषय है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या चीन अभी भी पूरी दुनिया से कुछ छिपा रहा है? क्या कोरोना का पूरा रहस्य अभी भी दुनिया के सामने नहीं आ पाया है? दुनिया में एक सोच यह भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को उसके झूठ छुपाने में मदद की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि WHO को जो मदद, आर्थिक मदद अमेरिका की तरफ से पहुंचाई जाती थी, उसे बंद कर दिया गया। तो चीन ने कहा कि उसकी भरपाई भी हम कर देंगे। अब इस सारे मामले में सच जो भी हो, कम से कम कोविड-19 से जुड़ा एक एक सच चीन को दुनिया को बताना ही चाहिए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।